हेलो एवरीबॉडी। आज मेरा जो रीज़न है ये वीडियो बनाने का इज़ दैट आई एम कोविड पॉजिटिव। इट इज़ माय 8th डे विद कोविड। सो मैं चाहती थी कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को बेनिफिट होता है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद एनीबडी हु कैन बेनिफिट थ्रू इट। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं कुछ पॉइंट्स साथ साथ देख के आपको बताऊं। सो आई होप कोई ना कोई, इवन इफ वन पर्सन इज़ बेनिफिटेड थ्रू दिस वीडियो, आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ माई 8th डे इनटू बीइंग अ कोविड पॉजिटिव। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इज़ दैट प्लीज़ इन केस आपको ऐसा लगता होगा कि हम हेल्दी हैं, हमें शायद नहीं होगा कोविड या फिर कुछ ऐसा। आई विश कि ऐसा ना हो किसी के साथ, बट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट आई हैव बीन अ वेरी हेल्दी पर्सन एंड बिफोर आई गॉट कोविड आई डिड नॉट गो एनीवेयर. I did not go outside. I was in my home itself. I don't know how did I got infected. How I got infected, I don't know. I'm not sure at all. So the only thing is that एक तो आप लोग हमें अपने फर्स्ट सिम्टम्स को नोटिस करना चाहिए. लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि हमने मास्क डाला, हम बाहर नहीं गए तो हमें नहीं होगा. आप अपने आप पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि कोई चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, कुछ आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं क्या जो अनयूजुअल हैं. अनयूजुअल भी नहीं, आपको अगर माइल्ड फीवर हो रहा है, कोई टायर्डनेस है, कोई अनयूजुअल कॉफ है, हाँ, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, कोई भी सिम्टम अगर आपको स्टार्ट ही होते हैं, रिमेंबर जैसे ही स्टार्ट होते हैं आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात कीजिए या डायरेक्टली गो फॉर अ टेस्ट. प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट. आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए या फिर डायरेक्टली आप अपना टेस्ट कराइए. उसमें कोई सेल्फ मेडिकेशन करके ये मत सोचिए कि हम इससे एक टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाएगा और आपको लगे कि ये ठीक हो गया. प्लीज़ गो फॉर अ टेस्ट एट द फर्स्ट सिम्टम्स अकरेंस. जैसे ही आपको कुछ ऐसा सिम्टम लगता है, प्लीज़ गो फॉर अ टेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा, बट कुछ गलत नहीं होगा. बट इन केस आपने अपने फर्स्ट सिम्टम्स इग्नोर कर दिए तो उससे ये हो सकता है कि आपकी खुद को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाए वो वायरस, या फिर आप इतने टाइम में, हो सकता है कि आपको सिम्टम्स ज़्यादा ना हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बट इतने टाइम में आप किसी और को इन्फेक्ट कर देंगे और हो सकता है कि वो पर्सन आगे सफ़र करे. सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट कि प्लीज़ अपने फर्स्ट सिम्टम्स, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है, अगर फीवर आता है, एक माइल्ड फीवर में ही आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें. गो फॉर अ टेस्ट. Do not ignore it. Do not ignore it, please. Secondly, I wanted to share is breathlessness is also one of the symptoms. I could feel breathlessness. जब ये डॉक्टर ने मुझे कहा, that was the first day when I started feeling breathlessness, and it was let me share with you, it was only for few minutes. I could not recognize that it could be a COVID symptom. Okay, it was restlessness. तो ऐसे कोई भी चीज़ होती है आजकल के टाइम में, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा. सेकेंडली, मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बाई चांस आपको ऐसा हो ही जाता है, आपके नियर एंड डियर वन को कोविड हो ही जाता है, इट्स पैंडेमिक, डोंट वरी. बट इन केस हो ही जाता है तो एज डॉक्टर विल ऑल्सो एडवाइज़ कि आपको ऑक्सीमीटर अपने पास रखना होता है. उसमें आपको अपनी पल्स रीडिंग और अपनी ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करनी पड़ती है. अगर वो एक लेवल से नीचे जाता है
that time you have to talk to the doctor. Maybe it will require some extra care. ओके तो आपको एक ऑक्सीमीटर की कर रखनी पड़ती है. और अगर आपको ऐसा कुछ रेस्टलेसनेस फील ही होती है तो उसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं. यू कैन गो फॉर प्रोनिंग, यू कैन टॉक टू द डॉक्टर हाउ इट कैन बी डन. देन आपको वेंटिलेटेड रूम, आपको अपना रूम वेंटिलेटेड रखना होगा कि जिससे हवा आर पार हो सके. आपको हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को. यू हैव टू ड्रिंक इनफ वाटर, डोंट लेट योर थ्रोट ड्राई. ओके, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. हैव इनफ वाटर, टेक एम्पल रेस्ट बहुत ज़रूरी है. और एकदम काम रहिए इसमें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में, व्हाट्सएप में बहुत नेगेटिव मैसेजेस हैं, वो उससे हमें वैसे ही डर लग जाता है. तो एंग्जाइटी को बिल्कुल दूर रखिए. इवन जो केयर टेकर्स हैं, प्लीज़ do not talk about COVID with the patient. Do not talk about COVID. Talk about something else. Let the patient relax. आप काम म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एज पर योर लेवल, RT-PCR लेवल. आप उसके अकॉर्डिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं आफ्टर टॉकिंग टू योर डॉक्टर. देन आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है. शुगर डाइट आपको एकदम कट ऑफ करनी चाहिए इस टाइम पर. प्रोटीन रिच डाइट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. न्यूट्रिशियस डाइट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड एज वी ऑल नो कि एक स्टीम आपको करना होता है इस टाइम पर, गार्गल करना होता है. यू हैव टू इनटेक द वार्म वाटर लीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत लीजिए इस टाइम पर. नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव मैसेजेस से बिल्कुल कट ऑफ कर लीजिए इस टाइम पर. एंड इवन इफ़ यू आर फाइन, प्लीज़ डोंट गो एंड कीप वॉचिंग दिस नेगेटिव न्यूज़ जो सिर्फ नेगेटिविटी दिखाते हैं. दे डोंट टेल अबाउट हाउ मेनी पीपल आर क्योरिंग, हाउ मेनी पीपल आर एबल टू कम आउट ऑफ कोविड, हाउ मेनी पीपल आर नॉट इवन गेटिंग दैट मच सिम्टम्स एंड आर कमिंग ईजिली आउट ऑफ कोविड. ऐसा नहीं है कि कोविड एकदम ही डेडली है. अगर आप एक टाइम पर सिम्टम्स अपने करेंगे मॉनिटर, अगर आप टाइम पर मेडिकेशन लेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, यू कैन ईजिली कम आउट ऑफ इट. डू नॉट लेट मोर पीपल गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ यू. You meet more people when you are infected, when you have mild symptoms, and you make them also infected. So first symptoms पर ही, this is the key actually. आप first symptoms पर ही अगर आप उसका ध्यान रखते हैं, you will not suffer and even the other people will not suffer around you. Then I wanted to share that for help ऑफ कोविड पेशेंट्स हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है. लाइक वेयर वी कैन गेट द बेड. अगर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ ही जाती है तो वेयर वी कैन गेट द बेड्स, वेयर ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन है. बट द थिंग इज़ कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को. सो वी एक्चुअली, अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ ही जाती है तो वी वेस्ट टाइम एक्चुअली इन फाइंडिंग ऑल दीज थिंग्स. वी आस्क फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप में हम डालते हैं कि अगर कोई लीड मिले तो. सो इट इज़ बेटर व्हेन वी आर not infected, even when we are not infected or we are having mild symptoms, keep these emergency numbers handy. ये जो emergency numbers हैं हर एक सिटी के, हर एक स्टेट के, वो आप अपने पास रखिए. बिकॉज यू नेवर नो कब ही आपको ज़रूरत पड़ती है. अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आपके किसी रिलेटिव को ज़रूरत पड़ सकती है, आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ सकती है. सो कीप दीज एमरजेंसी नंबर्स हैंडी. बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हैं, इन विच यू कैन सेंड योर रिक्वायरमेंट. आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, आपको इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, सो दे कैन हेल्प यू फाइंड इट. तो ऐसे बहुत से वॉलंटियर्स हैं वो वर्किंग सेल्फलेसली
who are working selflessly to help somebody whom they don't even know. तो आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऐसे वॉल्टियर टेलीग्राम ग्रुप्स की भी इंफॉर्मेशन रखिए जो आपके सिटी और स्टेट के हैं. बट येस, आई हैव सीन कि कुछ स्कैम्स भी हो रहे हैं. सम पीपल आर चार्जिंग मनी फॉर इट. वो बस आपसे पैसे ऐंठने के लिए बस आपको इमोशनली आपका मिसयूज़ करते हैं. दैट वी विल प्रोवाइड यू बेड, प्लीज़ गिव अस एडवांस. या मैंने एक ऐसा भी देखा जो आधार कार्ड का आपको फ्रंट एंड बैक मांगते हैं, राइट, एंड दे से कि आप इतने पैसे हमारे अकाउंट में डाल दीजिए एंड वी विल लेट यू नो अबाउट द बेड. आप ऐसे स्कैम्स में इस टाइम पर, क्योंकि समझ नहीं आता है जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, डू नॉट गेट इनटू सच स्कैम्स. गो टू अ वेरीफाइड वॉलंटियर, अ वेरीफाइड ग्रुप, गो थ्रू अ वेरीफाइड इमरजेंसी नंबर्स जो गवर्नमेंट के इमरजेंसी नंबर्स हैं. आप उनसे लिंक कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए एंड गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन एट द करेक्ट टाइम. एंड and I wanted to share, like, I was home quarantined. Okay, I was home quarantined, and because we had mild symptoms, because we could catch the symptoms at the earliest stage, so हम घर पर ही थे. But because I had a symptom of tiredness and all, breathlessness, so there was also कि फूड कहाँ से लें. आप रेस्टोरेंट्स से इस टाइम पर नहीं खाना खा सकते हैं, तो खाने का क्या करेंगे इफ़ यू आर नॉट एबल टू कुक एट होम. सो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू दैट इन एवरी सिटी, इन एवरी स्टेट, देयर आर more volunteers who are helping the COVID patients with food. There are people who are cooking the food, the home cooked food is there. There are volunteers who are delivering this food at your doorsteps. So आप इन चीज़ों का भी एक अपने पास हैंडी रखिए कि इन केस ज़रूरत पड़ी तो there are people to help you at every step. तो ऐसे मत सोचिए कि आप अकेले हैं, कोविड में आपको हो जाएगा तो क्या होगा, हम तो आइसोलेट हो जाएंगे, लोग हमसे मिलेंगे नहीं, हम क्या करेंगे. प्लीज़ डू नॉट वरी. एंग्जाइटी को अपने से एकदम दूर कर लीजिए. इफ़ यू आर इन्फेक्टेड और इवन इफ़ यू आर नॉट इन्फेक्टेड, डरने से बिकॉज कुछ नहीं होगा. वी हैव टू फाइट विद इट, राइट. सो प्लीज़ नो अबाउट द पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू. Know about the groups who are there to help you. Know about the emergency numbers जो गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए हैं, जहाँ आप फ़ोन कर सकते हैं. और अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोविड सिम्टम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, वैक्सीनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको अगर बेड्स की ज़रूरत है, कोई ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है, ऐसे नंबर्स को अपने पास सेव करके रखिए. बिकॉज़ यू नेवर नो कि ये आपके लिए या फिर आपके किसी नॉन के लिए कब ज़रूरत पड़ जाए. सो लेट्स बी रेडी फॉर इट. Let's be ready for it. And in the end, I would just like to say to the people that please stay mentally strong and please stay mentally positive. Stay positive in your mind. Thank you so much. Bye.